अदालती कार्रवाई से मुतालिक इमरान हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान, जैसा कि आपने कहा कि 12 से 15 साल से ये इस मकरू धंधे में मुलव्वस है और ख़ुद को एक ब्रांड के तौर पर पेश करती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इनका एक प्रॉपर मुनज़्ज़म नेटवर्क होगा, सहूलतकार होंगे, फैसिलिटेटर होंगे और मुख्तलिफ ब्रांचेस में वो लोग काम कर रहे होंगे। तफ्तीश के लिए कौन कौन से इदारों से मुमकिन तौर पर मदद दी जा सकती है कि इनके नेटवर्क के तमाम गिरोहों तक रसाई मुमकिन हो सके? देखिए, ये इसके अंदर सबसे पहले जब ये तो पहली दफ़ा जो है ये कानून के शिकंजे के अंदर आई है। क्या हमारा अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अदालत जो है वो कागज़ देखती है, इंट्रोगेशन क्या है, क्या पुलिस का इस्तगासा इतना कमज़ोर था कि अदालत ने उसको रिमांड नहीं दिया और उसको जेल कस्टडी कर दी। अब जेल के अंदर वहाँ पर जाकर जो है वो तफ्तीश करना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि बाकायदा तौर पर इसके लिए जो है वो तफ्तीशी अफसर के साथ लेडी जो है वो तफ्तीश वाले जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो बाकायदा तौर पर जो है वो इंट्रोगेट करते हैं। पूरी एक टीम होती है जिसके अंदर मेन एक तफ्तीशी अफसर होता है, इसके अलावा जो है वो लेडीज जो है वो अफसर भी होती हैं। इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग इससे बाकायदा की जाती है। इस तरीके से जो है अब ये थाने के अंदर तो मुमकिन था, क्योंकि कराची के अंदर हर जिले के अंदर जो है वुमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। रिमांड के तौर पर जो है उसको मुलजिमा गिरफ्तार भी होती है तो उसको रात को जो है वो तफ्तीश के बाद रात को जो है वो लेडी वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन हम वक्त जब तक वो थाने के अंदर तफ्तीश के अंदर है तो वहाँ पर लेडी पुलिस अफसर जो है वो उस कमरे के अंदर मौजूद होती है। अब इस तरीके से जेल कस्टडी हो गई तो वहाँ पर इस तरीके की तफ्तीश जो है वो नामुमकिन है, जिसकी बायस इसको मुलजिमा को फायदा होगा। उसका नेटवर्क जो है वो जो है उसका उससे पर्दाफाश नहीं हो सकेगा। यही चीज जो है अब यहाँ पर यही कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इदारे हैं, क्योंकि कुछ अर्से कबल जो है अरगमान वाला जब केस हुआ था, इसके अंदर जब ड्रग नेटवर्क पकड़ा गया था, इसके अंदर एसआईयू को बाकायदा तौर पर इस किस्म की जो मौलिक ड्रग्स हैं जो महंगी तरीन होती है, इसका बाकायदा तौर पर एक टास्क दिया गया था एसआईयू को। एसआईयू ने भी बहुत कोशिशें करी इसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन ये एसआईयू को जो है उसमें नाकामी का सामना हुआ। इसके अलावा जो है वो एक्साइज नारकोटिक्स हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है और मुख्तलिफ इदारे हैं जो ड्रग के ऊपर भी काम करते हैं। और खुसूसन अभी जो है हालिया दिनों के अंदर जो है वो हुकूमत की जानिब से और पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से बाकायदा तौर पर एक सख्ती से टास्क दिया गया है कि गुटखे मावे, इसके अलावा मंशियात, इसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। जी अच्छा इमरान हफीज, आपने कहा कि ये कानून के शिकंजे में पहली बार आई हैं, कितना इनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा कि ये मुनशियात सप्लाई भी कर रही हैं और ब्रांडेड फिर मुनशियात बैरून मुल्क से मंगवा भी रही हैं और सप्लाई चेन भी इनकी बिल्कुल बहाल है और फर्स्ट टाइम 15 साल के बाद ये कानून के शिकंजे में आई हैं। तो आप क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स थे, खामियां कहाँ थी, कोताहियां कहाँ थी कि इतनी देर बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में आई? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से देखेंगे यही वजह है कि ये अपने आप को एक ब्रांड तस्वर कर रही है, क्योंकि माजी के अंदर शुरू के अंदर जो है वो एक बहुत मामूली केस के अंदर जो है वो ये गिरफ्तार हुई थी, लेकिन फौरी तौर पर उसकी जमानत हो गई, क्योंकि इतना बड़ा ये जो है ब्रांड नहीं बनी थी। अब तो है बाकायदा तौर पर इसने अपनी जो मंशियात है सप्लाई के लिए बाकायदा एक ब्रांड का पैकेट जो है वो मेटल की डब्बी वो बनाई हुई है, उसके ऊपर बाकायदा जो है वो तहरीर है इसके नाम से कि ये इसका ब्रांड है और उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पे ये सप्लाई हो सकती है। यानी कि किसी भी चीज़ का एक आप डब्बा होता है, एक ब्रांड होता है ना, ये उस तरीके से इसने जो है वो अपना एक बॉक्स बनाया हुआ था छोटा, जिसके अंदर ये इस किस्म के जो है वीट और खुसूसन जो है वो कोकीन वो सप्लाई करती थी। और यही वजह है कि जिस तरीके से ये सोचती है कि पहले जिस तरीके से निकली थी और इसी वजह से इसके हौसले जो हैं वो बुलंद हुए और अपने आप को जो है उसने ब्रांड बना लिया है। जी अच्छा इमरान, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, चूँकि ये काफ़ी अरसे से इस मकरू धंधे में मुलव्वस हैं, कराची के किन किन थानों में इनके ख़िलाफ़ मुक़दमात का इंदराज है, कितने मुक़दमात दर्ज हैं इनके ख़िलाफ़? देखिए, ये मुख्तलिफ थानों के अंदर क्योंकि जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं बाकायदा तौर पर इनका ये है कि ये मोटरसाइकिल राइडर्स के ज़रिए जो है ये मंशियात की सप्लाई ये लोग करते हैं और जहाँ पर ये पकड़े जाते हैं इनके जो राइडर्स हैं वो जब नाम लेते हैं तो उनके जो मुकदमात के अंदर ये भी जो है वो नामजद होती है उन मुकदमात के अंदर। ऐसे कई लातादाद मुकदमात हैं जिसमें ये जो है बाकायदा तौर पर नामजद है, क्योंकि इसके राइडर, इसके सप्लायर
जो हैं वो पकड़े गए हैं। उन्होंने दौरान तफ्तीश इसके जो है वो नाम अफशा किए हैं और उस मुकदमात के अंदर जो है वो उसका नाम भी जो है वो नामजद किया गया है पुलिस की जानिब से। तो ये कई मुकदमात में जो है ये पुलिस को मतलूब थी और इंतहाई मतलूब फहरिस्त के अंदर है ड्रग के हवाले से ये। जी अच्छा इमरान, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर को ये कहा गया है कि चालान अब पेश किया जाए, उसके बाद ही रिमांड दिया जाएगा, और जब तक रिमांड नहीं दिया जाएगा इनसे तफ्तीश का अमल हो नहीं पाता। तो अब मुझे बताइएगा अगला मरहला क्या होगा इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र कि इनसे तफ्तीश की जाए और इनके सहूलतकारों के बारे में इल्म हो सके? अब देखिए जिस तरीके से ये अगर ये पुलिस की कस्टडी के अंदर होती है और पहले ही सगासा अगर इतना स्ट्रांग बनाया जाता है तो लाजमी जो है वो अदालत जो है वो इसको जो है वो पुलिस रिमांड के ऊपर देती। लेकिन अब जेल कस्टडी हो गई, लेकिन उस तरीके से जो है वो जेल में जाकर तफ्तीश करना जो है वैसे नहीं मुमकिन नहीं होता। अब जिस तरीके से ये नेटवर्क है, अब चालान जो बनाने का अगर बोला गया है तो जब बगैर तफ्तीश के किस तरीके से पुलिस जो है वो अपना चालान मुकम्मल बनाएगी, या तो जो मादी के जो नेटवर्क हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके नाम जो है वो गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने अफशा किए हैं पुलिस के सामने, उनको ही मद्देनजर रखते हुए बाकायदा तौर पे एक चालान ये बनाया जा सकता है। और या ये है कि इसके अंदर कुछ टीम जो है वो जेल में जाएगी स्पेशल परमिशन लेकर और वहाँ पर जो है वो उससे तफ्तीश की जाएगी। जो कुछ हासिल होगा फिर उसी को जो है वो चालान में जो है वो पेश करके जो है वो अदालत में इसको सजा के लिए कोशिश की जाएगी। जी ये शफी बड़ा लंबा प्रोसेस है ये। जी